नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का विषय है सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड दिस अमेंडमेंट वाज मेड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021 एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। आइए इसको हम लोग डिटेल में डील करते हैं, जो क्या इसके प्रोविजंस है, क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे। बहुत ये रिक्वेस्ट आया था मेरे पास में, बहुत मेरे फ्रेंड्स ने कहे थे, मेरे स्टूडेंट्स ने कहे थे कि सर 194Q पर वीडियो बनाइए, तब मैंने इस पर 194Q पर आज वीडियो बनाया हूँ। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा। फर्स्ट सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021। तो ये एप्लीकेबल होगा सीए स्टूडेंट, सीए फाइनल मई 22 के लिए और नवंबर 22 के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021, एप्लीकेशन फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। आप लोग को पता है कि टीडीएस कब काटते हैं? जो पे करता है। तो ये किस पर चीज होगा, कौन काटेगा टीडीएस? तो जो बायर होगा। टीडीएस एप्लीकेबल ऑन बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस एप्लीकेबल ऑन बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये आपका टीडीएस एप्लीकेशन आ गया। अब इसके रेट क्या होंगे, कब एप्लीकेशन होंगे, इसके क्या कंडीशन है, उसको हम लोग डील करते हैं। आइए देखते हैं। ये चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, इसके अंदर में कौन सारे बायर आएंगे जिसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा। देखिए बायर क्या होंगे, बायर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। बायर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एग्जिट्स रुपीज, एक मिनट इसको, हाँ देखिए, बायर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एग्जिट्स रुपीज 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच। मतलब क्या बोला गया, जिस बायर का टर्नओवर 10 करोड़, टर्नओवर मतलब बायर वाले केस में, बिजनेस वाले केस में टर्नओवर, प्रोफेशनल वाले केस में ग्रॉस रिसीट। मान लो कोई ऐसा बिजनेस हाउस है जिसका बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है, तो दोनों मिला के 10 करोड़ से यदि अधिक होगा, किस साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जिस साल आपने बाई किया उसको छोड़ के उसके पहले वाले साल। मतलब एग्जांपल के लिए, फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, सपोज आवर एप्लीकेशन, आवर एप्लीकेबल ईयर इज 21-22, then the 10 crore need to be checked in the year previous year 2021। समझ में आया? तो हमारे लिए क्या होगा, किसी का प्रीवियस ईयर 21-22 है तो 10 करोड़ कब चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 2021 में चेक करना पड़ेगा। किसी का प्रीवियस ईयर यदि 22-23 है तो हमें 10 करोड़ कब चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 21-22। तो जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में यदि आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट दोनों मिला के या इंडिविजुअली 10 करोड़ से अधिक हो जाता है तो आपके ऊपर 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, मान लो अब देखिए क्या बोला गया है, बायर इन पॉइंट ए, जो बायर जो ऊपर वाले पॉइंट ए में जिसका प्रीवियस ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर टीडीएस 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। वो टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन परचेज ऑफ गुड्स एग्जिट्स रुपीज 50 लाख फ्रॉम द सेलर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला गया है, ये आपका जैसे ही वो पे करेगा, जैसे ही वो बाई किया है 50 लाख से अधिक का, तो उसके ऊपर वो टीडीएस काटेगा 0.1%। 0.1% टीडीएस काटेगा, बायर टीडीएस काटेगा 0.1% ऑन द अमाउंट अबव ₹250 लाख। ऑन द अमाउंट अबव ₹250 लाख। एक बात आप ये समझिए, ये एप्लीकेबल कब से, ये एप्लीकेबल आपका है 1 जुलाई 2021 से। दिस 194Q इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो ये 2021 से एप्लीकेबल है। तो पेमेंट जो 1 जुलाई 2021 के बाद से करेगा और 50 लाख से अधिक हो गया ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसके ऊपर आपका टीडीएस काटेगा 0.1%। इसको इलाबोरेटली मैंने इसके बाद वाले स्लाइड में डील करूंगा। आगे देखिए, इन केस पैन इज नॉट फर्निश्ड देन द एप्लीकेबल टीडीएस इज 5%। यदि पैन नहीं दिए हैं तो टीडीएस कितना होगा, तब टीडीएस आपका होगा 5%। देखिए बढ़ते हैं आगे।
किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, देखिए किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होगा, आ ट्रांजेक्शन ऑन व्हिच टैक्स डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यदि किसी अदर इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस काट लिया गया है तो 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो यदि बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसके ऊपर 194 ओ एप्लीकेबल हो चुका है, तो ये आपका 194 क्यू में नहीं आएगा, ये आपका 194 क्यू में नहीं आएगा। तो जो भी अदर देन दिस 194 की क्यू के अलावा यदि किसी अदर प्रोविजन में टैक्स काट लिया गया है तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा बायर पर। नेक्स्ट क्या लिखा है, आ ट्रांजेक्शन ऑन व्हिच टैक्स इज कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन सबसेक्शन 206C1H, जिसके ऊपर टीडीएस काट, जिसके ऊपर टीसीएस काट लिया है, माफ कीजिएगा, जिसके ऊपर टीसीएस काट लिया गया है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया, अदर देन 206C1H, ये आपका सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 20 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और अभी जो 194Q है डिट्टो वही सेक्शन 206C1H है, उसमें भी 50 लाख से ऊपर होने पर सेलर को टीसीएस काटना पड़ता है। तो मान लो जिस बायर का 50 लाख से अधिक होने पर 194Q एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसी सेलर का जब वो बायर को सेल कर उसके ऊपर 206C1H भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक कंफ्यूजन का विषय था, इसीलिए यहाँ पर लाया गया। और क्या बोला गया, जब कहीं भी ऐसा हो कि उस पर 206C1H भी एप्लीकेबल हो रहा है और 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल होगा, 206 सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए, ये एक क्रॉस प्रोविजन है, ये 206C1H ये आपका फाइनेंस एक्ट 20 के थ्रू लाया गया था और इसके ऊपर भी सेम टीसीएस का रेट था 0.1%, 50 लाख से क्रॉस करने पर पे करना पड़ेगा, सब कुछ सेम था। ये एप्लीकेबल था 1 अक्टूबर 2020 से, ये एप्लीकेबल था 1 अक्टूबर 2020 से। बट बाद में डिपार्टमेंट को क्या रियलाइज हुआ, आई डोंट नो, बाद में डिपार्टमेंट ने 194Q इंट्रोड्यूस कर दिया गया और 194Q में सेम लायबिलिटी परचेजर के ऊपर दे दी। अब डिपार्टमेंट ने क्या कहा, तो जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है अदर देन 194Q में टीडीएस एप्लीकेबल हो, 194O में हो रहा है, उसके ऊपर आपका 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह ये कहा गया कि जिसके ऊपर आपका 206C1H एप्लीकेबल होगा और 194Q एप्लीकेबल है, तो हमेशा 194Q सुपरसीड कर जाएगा 206C1H को लेकर। देखिए डिटेल में दिया हूं इसको मैं, इफ ऑन अ ट्रांजेक्शन TCS is required under subsection 1H of section 206C as well as TDS under this section, then on that transaction only TDS under this section shall be carried out, TDS under this section shall be carried out। क्या है ना, ये जो नया सेक्शन आया हुआ है 194Q, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं इसको एलाबोरेटली मैं इसको डील कर रहा हूँ। समझ में आ गया, जहां पर 206C1H एप्लीकेबल होगा 194Q भी एप्लीकेबल होगा, वहां पर 194Q एप्लीकेबल होगा, 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यदि देखोगे तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन जिस पर 194Q एप्लीकेबल हो रहा है उसी ट्रांजेक्शन पर 206C1H भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ था, अब लोगों को बहुत सारा डाउट था जो किस पर एप्लीकेबल होगा किस पर नहीं होगा, क्या छूट है क्या छूट नहीं है, लोगों को बहुत सारा डाउट था। तो और ये एप्लीकेशन कब से था, 194Q इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई, एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। तो ये बहुत सारा डाउट था, तो सभी डाउट को क्लियर करने के लिए एक दिन पहले 1 जुलाई को एप्लीकेबल होगा, तो लोगों का बहुत सारा डाउट था, तो उस सभी डाउट को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 डेटेड 30 जून 2021। एक दिन पहले 30 जून को एक सर्कुलर इशू कर दिया गया और इसमें आपके जितने भी डाउट है ऑलमोस्ट सभी डाउट को एड्रेस किया गया है। सर्कुलर इटसेल्फ मींस क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था जो भी डाउट था लोगों का 194Q के ऊपर में। आइए देखते हैं, पहला क्या था,
ट्रांजेक्शन क्रेडिट थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि 194Q एप्लीकेबल कब होता है, जब लास्ट ईयर में बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक था और इस साल 50 लाख से अधिक का बाई कर चुका है। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो मान लीजिए लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक था और इस साल मैंने 1 करोड़ के मैंने शेयर बाई कर लिए, तो क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा? शेयर छोड़ दीजिए, मैंने कमोडिटी में कुछ बाई कर लिया, कमोडिटी एक्सचेंज में मैंने बाई कर लिया, तब क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा? डाउट था लोगों को, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू, क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by a recognized clearing corporation including recognized stock exchange or recognized clearing corporation located in IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो समझ गए, जो भी आप कमोडिटी बाई करते हो, शेयर्स बाई करते हो, उसके ऊपर में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्ट्रेटेड, ठीक है, जो भी आपका एनर्जी सर्टिफिकेट होता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी आपका, उसके ऊपर भी 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो ये थ्रेशोल्ड है, मैंने क्या कहा था, 194Q एप्लीकेबल होता है फ्रॉम द 1 जुलाई 2021, बट ये जो माफ कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, जो ये जो 194Q एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई 2021, बट हमें जो 50 लाख जो चेक करना पड़ता है कि 50 लाख क्रॉस कर जाएगा, ये हमको चेक करना पड़ता है अप्रैल से, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 21 से हमें चेक करना पड़ता है। तो सपोज करो किसी का 1 जुलाई से पहले 50 लाख से अधिक क्रॉस कर गया, तब तो वो काट नहीं पाएगा, तो काटेगा आपका 1 जुलाई के बाद से, लेकिन जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो चेक होगा 1 अप्रैल से। समझ में आया? हम देखिएगा, लेकिन since the threshold of 50 lakh rupees is with respect to the previous year, calculation of the sum of triggering TDS under section 194Q shall be computed from the 1st April 2021. Is it clear? आगे देखिए, hence if a person being a buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30th June 2021 to a seller, the TDS under section 194Q shall apply on all credit or payment। मैंने क्या कहा था, ये 194Q अप्लाई पेमेंट पर नहीं होता है, जैसे ही आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया वैसे ही अप्लाई हो जाता है, ऑन माफ कीजिएगा, जैसे ही आपने ऑन ऑल क्रेडिट और पेमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई ऑफ 2021 टू सच सेलर। समझ में आ गया सबको? तो उसके बाद से ही काटना शुरू कर देगा। आगे देखिए, और आपके क्लैरिफिकेशन, एक और लोगों के मन में डाउट था, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी, जीएसटी का क्या होगा, जीएसटी का क्या होगा? जो 194Q एप्लीकेबल होगा, हम जो 50 लाख कंप्यूट करते हैं, क्या हम उसमें जीएसटी को लेंगे, या हम जो टीडीएस काटेंगे उस पर क्या जीएसटी के अमाउंट पर काटेंगे, नहीं काटेंगे? ये एक लोगों को डाउट था। और दूसरा डाउट था कि यदि परचेज रिटर्न हो गया तो मैंने जो टैक्स पे कर दिया उसका क्या, मैंने तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो उसका क्या होगा? देखिएगा, it is clarified that when component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately, the tax shall be deducted under section 194Q of the act on the amount credited without including such GST। यदि इनवॉइस में क्लियरली जीएसटी को सेपरेटली डिक्लेयर किया गया है तो 194Q किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 194Q एप्लीकेबल होगा उस अमाउंट पर जो जीएसटी को छोड़ के, बट यदि सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया है, however if tax is deducted on the whole amount when payment is made before the invoice issued। कितने बार क्या होता है, जो रनिंग बिल पे होता है, बिल पे होते जा रहा है, बिल बाद में इशू होते जा रहा है, उस केस में ये समझ नहीं आता है कि आप जो पे कर रहे हो उस पर कितना का इनवॉइस है, कितना का जीएसटी है। उस केस में क्या होगा, however if the tax is deducted on the whole amount when payment is made before the invoice issued,
as it is not possible to identify that payment with the GST component of the amount to be invoiced in future. समझ में आया? तो यदि इनवॉइस में सेपरेटली दिया हुआ है तो जो आपका जीएसटी है उसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि इनवॉइस में सेपरेटली नहीं दिया हुआ है या आप इस तरीके से पे करते हो कि पहले पे करते हो बाद में इनवॉइस इशू होता है, उस केस में क्या होगा, पूरे फुल पेमेंट पर 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे देखिए, परचेज रिटर्न वाले केस में क्या होगा, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller. No adjustment is required if the purchase return is replaced by the goods by the seller, as in that case the purchase on which tax was deducted as 194Q of the act has been कंप्लीटेड। ऐसा होता है कि आपने यदि टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है और आपने परचेज रिटर्न किया तो जो नेक्स्ट बिल होगा उस नेक्स्ट बिल से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, आप नेक्स्ट बिल से उसको एडजस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते, अब ये एक डाउट था कि नॉन रेसिडेंट बायर है तो उसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि यदि नॉन रेसिडेंट यदि बायर है तो उसके ऊपर में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू आर नॉन रेसिडेंट whose purchase of goods from seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident India। नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसका यदि पीई है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तब एप्लीकेबल हो सकता है। वो बात की बात है। आप ये मान के चलिए यदि नॉन रेसिडेंट से बाई करते हो और नॉन रेसिडेंट है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया में, तब ये 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, एक पॉइंट और था जो वेदर द टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। मान लो सेलर ऐसा है जिसका इनकम एग्जेम्प्ट होता है, तब क्या टीडीएस काटेंगे हम? तो क्या इसका रिप्लाई क्या आएगा कि टीडीएस नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर जब सेलर ही एग्जेम्प्ट है तो आप यदि टीडीएस काट लोगे तो सेलर को क्रेडिट कहां से मिलेगा और आप किस अकाउंट में जमा करोगे, क्योंकि उसका इनकम तो एग्जेम्प्ट है। जब इनकम एग्जेम्प्ट है तो पैन नंबर नहीं होगा, तो आप टीडीएस काटोगे कैसे? वही देखिए, इसी को क्लैरिफाई किया गया। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q, the provision of section 194Q of the act shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from the income tax under the act. The above clarification would not apply if only part of the income of the person being a seller or buyer as the case may be is exempt। यदि only part of the income exempt रहेंगे तब ये applicable नहीं होगा। अब एक क्वेरी और उठता है कि एडवांस पेमेंट पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, जब आप क्रेडिट करते हो या पेमेंट करते हो, व्हिचएवर इज अर्लियर, उसमें चेक करना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, क्या क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था। द प्रोविजन अप्लाई ऑन पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर टू द सेलर। एडवांस पेमेंट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये क्लास थोड़ा डिटेल में हो गया और आप ये मान के चलो कि मैंने जो रिसेंट प्रोविजंस आए हुए थे, जो 30 जून को क्लैरिफिकेशन आया था, उसको मैंने डिटेल में अपने लैंग्वेज में सिंपल वे में मैंने किया है। मैं पूरा 194Q को एक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करके बहुत ही सिंपल वे में, सिंप्लीफाइड वे में, कैप्सूल फॉर्म में आपके सामने रखा है ताकि आपको समझ में आए, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। मेरा मेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है। यू कैन सेंड मेल मी ऑल्सो फॉर पीपीटी एंड ऑल्सो योर कमेंट, आई विल रिप्लाई थ्रू मेल ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।